हेलो, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आशुतोष कुमार, आरोही क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो क्लास टेंथ एनसीईआरटी का जो चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, उसका सेकंड लेक्चर है ये। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता दिया था, बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये भी मैं बता दिया था। प्रॉब्लम भी सॉल्व, इस प्रॉब्लम को भी मैंने सॉल्व, ये भी प्रॉब्लम है ये। हाँ, अब हम लोग इसमें आते हैं। 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले एक चीज देखिए, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। क्या है, अगर मेरा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये है ओरिजिन ओ ओ, ठीक है, और ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। तो अगर 10 का क्या होगा, यहाँ पर होगा 10 01, यानी वाई एक्सिस में 1 पहुंच गए 01, और ये वाला पॉइंट को अगर हम P लिखें, ये 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन पास किया, ठीक है। ये लाइन का, इस लाइन पर क्या है, x और y दोनों बराबर है। कहीं पर भी कोई पॉइंट लीजिए बराबर आएगा, यानी इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर 0। अगर मान लीजिए x बराबर 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, y इक्वल टू 2 आएगा। x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 45 डिग्री बनता है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि इसमें ये दिया हुआ है, ओके। ये एंगल ए हुआ, बी है 90 डिग्री, ठीक है। हमको निकालना है 45 डिग्री का वैल्यू, तो एंगल ए को मान लिए 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब tan ए हम लिखते हैं, तो tan ए इजकल टू क्या होगा, tan 45 इज इक्वल टू, tan 45 लिखेंगे तो p हो गया BC बाई बी, मतलब ए बी। उसी तरह अगर हम tan C लिखते हैं, tan C इज इक्वल टू, tan C लिखेंगे तो इसके के लिए P ये हो जाएगा ए बी लेंथ, इसको भी लिख सकते हैं tan 45, C भी 45 ही है, तो ए बी बाई बी सी। अब देखिए दोनों tan 45 डिनोट कर रहा है, यानी कि tan A इज इक्वल टू tan C इज इक्वल टू tan 45, यही है ना। तो दोनों को बराबर कीजिएगा तो क्या आएगा, बी सी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, और यहां से क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू ए बी। अब मान लीजिए दोनों बराबर है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको भी ए मान लीजिए। ये वाला कितना हो जाएगा, ए सी हाइपोटेनस, एच वाला ये कितना हो जाएगा, ये यही होता है ना, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P का भाई वैल्यू A है, B का भी वैल्यू है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 2a, ठीक है। तो अब यहां से हम देखते हैं कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 इज इक्वल टू क्या है, BC बाई AB, तो BC बाई AB, और BC और AB तो बराबर है, तो AB बाई AB, यानी A बाई A, इसका वैल्यू क्या हो गया 1। साइन 45 लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन 45 इजकल टू ए के टर्म में देखिएगा, तो BC ये P हो जाएगा बाई AC। BC कितना है A, और AC है रूट 2a, ठीक है, तो ये हो गया 1/√2। cos 45 का वैल्यू कितना होगा, cos 45, तो ये AB बाई AC, AB कितना है A बाई AC कितना है √2a, तो ये हो जाएगा 1/√2। अभी सबका उल्टा कर दीजिएगा तो आपको जैसे tan का cot 45 लिखना होगा, तो cot 45 बराबर 1/tan 45, tan 45 का वैल्यू 1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। cosec 45, cosec 45 इज इक्वल टू 1/sin 45, sin 45।
अब इसका वैल्यू देंगे तो 1/√2, तो √2 ऊपर चला गया, हो गया। sec 45 भी वही आ जाएगा, sec 45 बराबर √2। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड है 30 और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड हम लोग ले रहे हैं ए, और AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, एंड AD इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा चीज वही होता है, यही सारा चीज हो जाएगा। एंगल बाइसेक्ट करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को दो भाग में बांटेगा तो A/2। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A, ओके, इज इक्वल टू BC। अब हमको 60 डिग्री का वैल्यू लिखना है, तो tan 60 का अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। tan 60 के लिए ये ट्रायंगल देखिएगा, ये ट्रायंगल, ये हो जाएगा ADB, ये एंगल है 60। ठीक है, तो ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल में क्या है, tan 60 लिखेंगे तो P हो जाएगा AD/B, BD। ठीक है, AD कितना है, AD अभी नहीं निकाले हैं तो AD निकाल लीजिए। AD, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना ABD, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू, ये H है, हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट H का स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, BD का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं ना। आप देखिए फिर से ऐसे देख लीजिए, नहीं समझ में आता है। H स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। यहाँ से आप AD का वैल्यू निकालना होगा, तो AD बराबर AD स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर होगा। तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर होगा। H का वैल्यू क्या है, H क्या है, A के बराबर है, तो अंडर रूट A स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, तो अंडर रूट 3A स्क्वायर बाई 4, इसका वैल्यू और क्या आ जाएगा, √3A/2। तो अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, AD का वैल्यू क्या है, √3A/2 बाई BD कितना है, A/2, तो ये A/2 इधर से कट जाएगा तो √3 हो गया। साइन 60 अगर निकालना है तो साइन के लिए क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा AD बाई AB। AD क्या है, √3A/2 बाई, ये हो जाएगा AB क्या है A, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। अब इसका देखिए cos 60 का वैल्यू क्या होगा, cos 60 के लिए बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये, तो यानी BD बाई AB। ठीक है, BD क्या है, BD है A/2 बाई A, तो ये हो जाएगा 1/2। और बाकी ये तीनों का वैल्यू निकल गया तो आप कॉट, कॉसेक और इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक। ठीक है, अब 30 डिग्री के लिए देखें तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, ये एंगल 30 है, ये भी 30, ये भी 30। ठीक है, तो अब फिर से एक ट्रायंगल अगर हम मान ले देख लेते हैं ऐसे, ये हो गया ADB, ये एंगल कितना है 30। तो अब हम मान लीजिए इससे निकालते हैं कि tan 30। अब इस एंगल के लिए इसका अपोजिट साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो tan 30 इज इक्वल टू P/B, तो P हो गया BD बाई B, AD, तो BD कितना है, BD है A/2 और AD है √3A/2, तो इसका वैल्यू A/2 कट गया तो 1/√3।
साइन 30 देख लीजिए, साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 के लिए P हो गया BD और बाई AB, तो BD बाई AB, तो BD क्या है, BD है A बाई 2 और AB A हो गया, तो ये हो गया 1/2। cos 30, cos 30 का क्या वैल्यू होगा, cos 30 इज इक्वल टू, इसके लिए बेस हो गया AD बाई हाइपोटेनस AB, तो AD क्या है, √3a बाई 2 बाई A, तो इसका वैल्यू हो गया √3/2। इस सब को 1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 1/1 करके 1/sin 30 इक्वल टू cosec 30, तो इसका वैल्यू आपको cosec, sec और cot का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हो गया आपका CB एंड दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए कि ये एंगल मान लीजिए थीटा है, अगर ये थीटा को 0 होना है और ये पॉइंट को हम लोग फिक्स रख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे C पॉइंट को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा C1 पर, फिर C डबल डैश, फिर C ट्रिपल डैश, इस तरह करके अगर हम ऐसे आते जाएं तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, तो थीटा जब 0 होगा, जब थीटा 0 हो गया, ठीक है, तो AC जो है वो क्या हो रहा है, AC ये है, ऐसे ऐसे जा रहा है, AC AB के बराबर हो जा रहा है, और BC 0 हो जा रहा है। तो अब अगर मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 लिखते हैं, तो इज इक्वल टू साइन थीटा क्या होता है, BC परपेंडिकुलर बाई H, तो ये हो जाएगा AC। BC क्या है, BC आपका ऊपर 0 लिखे हैं, 0/AC, तो 0 हो गया। cos 0 इज इक्वल टू, cos के लिए बेस क्या हो गया, AB बाई AC, AB और AC बराबर है, तो AB बाई AB, AC को AB इससे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। tan 0 इज इक्वल टू P बाई B, P हो गया BC बाई AB, BC क्या है, BC 0 है, 0/AB, ये क्या हो गया 0। अब बाकी आप तीन मैं कैलकुलेट किया, 3 आप कॉसेक 0 और वो तीनों निकाल लीजिए। अब हम लोग आते हैं 90 डिग्री पर, 90 डिग्री का कैसे निकालें, ये हो गया AB एंड दिस इज C। अब ये एंगल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये थीटा है। अब मान लीजिए C को यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ और इसको इधर खींच के लाता हूँ, A को इस साइड बढ़ाते जाइए, तो एक समय ऐसा आएगा कि देखिए थीटा बढ़ने लगा, एक समय ऐसा आएगा कि AC पर ये AB पर ही BC पर ये ओवरलैप कर जाएगा, तो B और A यहीं पर हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि AB जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और AC जो है वो AB के AC जो है, ये AC जो है BC के बराबर हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा टेंस टू 90 डिग्री। तो tan 90 tan थीटा को क्या लिखते हैं, P हो गया BC बाई B, तो हो गया AB। अब देखिए BC बाई AB क्या है 0, तो ये हो गया इन्फिनिटी। अब साइन 90 का क्या वैल्यू होगा, साइन 90 इज इक्वल टू P बाई H, यानी BC बाई H AC, BC क्या है, BC AC के बराबर है, तो AC बाई AC, तो कितना हो गया 1। cos 90 का क्या हो जाएगा, B बाई H हो गया AB बाई AC, AB का वैल्यू क्या है 0/AC, तो ये हो गया 0। अब बाकी का जो फिर इस तीनों जो बचेगा वो इसका इन्वर्स। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। tan A प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, ठीक है, और बोलता है tan A माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और A प्लस बी 90 डिग्री के 0 से 90 के बीच में है, A बड़ा है B से,
तो बोलता है ए और बी का वैल्यू निकाले। बहुत सिंपल है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो √3 था tan 60 डिग्री का वैल्यू। आप एक बार वो खुद से एक चार्ट बना लीजिएगा जिसमें सारा वैल्यू लिख लीजिएगा, ये सब वैल्यू याद रहना चाहिए। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और यहां से देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 होता है वैल्यू tan 30, तो ये हो गया tan 30। तो a माइनस बी बराबर 30, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों को ऐड कीजिए, a माइनस बी इक्वल टू 30, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक। तो ये ऐड कीजिएगा तो ये आपको क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 90/2, तो 90/2 कितना होता है 45, और a प्लस बी बराबर कितना है 60। अब a का वैल्यू दे दीजिए 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b का वैल्यू 15। अभी देखिए a 45 एंड b 15, सारा चीज सेटिस्फाई कर रहा है। a प्लस बी 90 से छोटा भी आ रहा है, a ग्रेटर देन b भी आ रहा है, हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं जी, अगर दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट। अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल में, देखिए ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस इस ट्रायंगल के लिए देखें बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है। एंगल बी है 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी यानी 90, तो ये हो गया 90। तो ए और सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, हुआ ना। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए। अगर मान लीजिए कि हमको साइन सी लिख रहे हैं, साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, तो साइन सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये एंगल सी है तो इसके अपोजिट साइड ये है ए बी, तो साइन सी जब निकालेंगे तो उसके लिए पी ए हो जाएगा, तो पी हो जाएगा इसका के लिए क्या ए बी बाई एच, एच हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए होगा। अब देखिए अगर हम लोग देखिए ए बी बाई ए सी किसका वैल्यू, अगर हम कॉस के टर्म में देखें तो कॉस ए बराबर क्या है, कॉस ए का क्या होगा वैल्यू बी बाई एच, इस एंगल के लिए देखें तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा ए बी बाई ये क्या है ए सी, तो ए बी बाई ए सी किसके बराबर हो कॉस ए के बराबर हो गया। तो ये हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए आगे tan 90 माइनस ए ये निकालना है, तो हम लोग फिर इसी का यूज करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ tan लगाइए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan c, और tan c क्या है tan c ये वाला एंगल, तो इसके के लिए p बाई बी, तो p क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी, ठीक है। और cot a को देखिए क्या होता है ए बी बाई, कॉट ए के लिए कॉट ए का वैल्यू क्या होता है बी बाई पी, तो बी क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी। इसका मतलब क्या हो गया कि tan सी जो है वो कॉट ए के बराबर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, ठीक है। आप जैसे साइन वाला मैंने डिराइव किया यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर दोनों साइड में कॉस लिख दे कि कॉस सी इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, ठीक है। कॉस सी क्या होगा कॉस सी के लिए बी बाई एच, तो बी हो जाएगा बी सी बाई एच
AC इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। अच्छा, BC बाई AC अगर हम साइन के टर्म में देखें तो साइन ए बराबर यहां से क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए लिखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो BC बाई AC, तो साइन ए के बराबर हो गया, तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। सिर्फ इसका यूज करना है, ठीक है। एक बार साइन लगाइए, एक बार कॉस लगाइए, एक बार टेन लगाइए, ठीक है। तो जैसे साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टेन लगाएंगे, तो सब सारा धीरे धीरे सारा इक्वेशन जो है आपको, फिर सेक लगा लीजिए, कॉसेक लगा लीजिए, तो सारा इक्वेशन आपको खुद ब खुद आ जाएगा। कोई इसमें बड़ी क्वेश्चन दिया था मैंने, इसमें है क्या कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। इसको कैसे सॉल्व करें? अब देखिए, एक तरफ tan है, एक तरफ cot है, प्रॉब्लम है, तो दोनों तरफ हमको tan करना पड़ेगा या दोनों तरफ cot करना पड़ेगा। तो कैसे करें, क्वेश्चन है ना। तो tan 2a, तो हमको ये पता है कि अगर हमको ये लिखना होगा तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot, ये जो है आपका a माइनस 18 लिख सकते हैं कि नहीं, आप ये देखिए, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं ना cot 90 माइनस थीटा। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, एंगल बराबर हो जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। अब 2a को इधर कर लीजिए, 18 को इधर कर लीजिए, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, कितना हो गया 3a, ये प्लस इधर हो जाएगा, ये प्लस इधर हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 108, तो a इज इक्वल टू 108 बाई 3, कितना हो गया 36, ठीक है। अभी देखिए, तो 2a कीजिएगा तो कितना आएगा 72, तो यही तो बोल रहा है कि 2a एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट 72 एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी का, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब सेक और कॉसेक दोनों को एक ही इसके टर्म में लिखना पड़ेगा, तो सेक 4a को क्या लिख सकते हैं, सेक 4a को फिर से देखिए, कॉसेक 90 माइनस ए, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20, फिर से वैसा ही लिखे, देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। फिर एंगल बराबर कीजिए, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, तो अब 90 प्लस 20 इधर आ गया, a प्लस 4a, तो 5a इज इक्वल टू 110, तो a इज इक्वल टू 110 बाई 5, तो कितना हो गया 22, ठीक है। अभी देखिए 4a देख लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 4, कितना हो गया 88, बोलता है 4a एक्यूट एंगल है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड, so that tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 is equal to 1, how, कैसे भाई, क्वेश्चन ठीक है, ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज है बस, और कुछ नहीं है इसमें। आप देखिए tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, LHS यही है। अब देखिए tan 48 को 48 ही रहने दे रहा है, ठीक है।
इसको भी इसी की तरह में छोड़ दे रहे हैं 23। अब tan 42 को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो cot 90 माइनस 42 लिख सकते हैं कि नहीं, आप देखिए cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, इसको भी उसी तरह लिख लीजिए cot 90 माइनस 67। अब इसको लिख लीजिए tan 48 tan 23, ठीक है, cot 90 माइनस से 42 गया, कितना बचा 48, और ये हो गया cot 23, 90 में से 67 गया। अब इसको फिर से और सॉल्व कर लीजिए, tan 48 tan 23 मल्टीप्लाई है सब, ठीक है, cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई tan 48, और इसको भी लिख लीजिए 1 बाई कितना tan 23। अब देखिए tan 48 कट गया, tan 23 कट गया, कितना हो गया 1। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें है cos 38 cos 52, बहुत सिंपल है, sin 38 sin 52, LHS ये है। अब इसको कैसे निकालिएगा, cos 38 को 38 ही छोड़ देते हैं, आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो sin 90 माइनस 52 माइनस sin 38 को छोड़ दिए, ठीक है, और इसको लिख देते हैं cos 90 माइनस 52, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो यहां से हो गया cos 38 और ये हो जाएगा sin, कितना हो जाएगा 38 माइनस, यहां से हो जाएगा sin 38 और ये cos 38, देखिए 0। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2a tan 2a इक्वल टू cot इतना, वेयर 2a इज फाइंड द एंगल। अच्छा, ये तो मैं सॉल्व किया हूं शायद पहले, ये सॉल्व कर दिया हूं, अगर नहीं भी है तो एंगल बराबर करना है, इसको लिख देना है, खाली सिर्फ कॉट को tan के टर्म में कर देना है, बस हो जाएगा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, हो जाएगा। नहीं होगा तो पूछिएगा, बताएंगे। ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन सो दैट साइन इतना बड़ा, वाह, A प्लस B प्लस C, ट्रायंगल है 180, ठीक है। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, सब 2 में लिखा हुआ है ना, तो पहले BC को अलग कर लीजिए, B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस A, ठीक है। अब B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस A बाई 2, यहां से क्या हो जाएगा 90 माइनस A बाई 2। अब दोनों तरफ साइन ले लीजिए, क्योंकि साइन B प्लस C बाई 2 पूछ रहा है, साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, तो cos A बाई 2 हो गया प्रूफ। बहुत मतलब बेसिक्स है ये सब, होना चाहिए। अच्छा, जो आइडेंटिटीज बच गया, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।